यह कह रही हैं कि आप अवसर पा करके अपनी ओर से महाराजा श्री मिथिलेश जी को समझा करके कहिएगा कि श्री लक्ष्मण को घर में रख लें और श्री भरत को श्री राम जी के साथ में जाने दें। यदि यह मत, यह विचार महाराज के मन को भावे तो, जौं शब्द संदिग्ध है, यदि उनके मन को भावे तो, उनको अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई ऐसा दबाव नहीं है कि मैं जो कह रही हूं वही हो। श्री कौशल्या जी श्री लक्ष्मण के जगह पर श्री भरत को साथ क्यों भेजना चाहती हैं? तो इसका उत्तर यह है कि श्री कौशल्या जी को श्री भरतलाल जी को लेकर के बड़ी चिंता है कि श्री राम जी के वियोग में अपने पिताजी की तरह कहीं हम सबको धोखा न दें। लक्ष्मण जी यदि घर में रहते हैं तो उनको केवल श्री राम वियोग का दुख सहना पड़ेगा, परंतु श्री भरत यदि घर में रहते हैं तो उनको श्री राम वियोग तथा अपजस, इन दो दुखों को सहना पड़ेगा। महाराज को सभी परिस्थिति से आप अवगत कराइएगा और यदि महाराज के मन को भावें तो अच्छी तरह से सुंदर विचार पूर्वक उपाय महाराज करें, क्योंकि मुझे चिंता है तो केवल श्री भरत की। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। भरत मन माही गूढ़ स्नेह। श्री भरतलाल जी के मन में गूढ़ स्नेह है, इसलिए श्री भरत घर में रहें यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। श्री लक्ष्मण का प्रेम प्रकट है। राम बिलो के बंधु कर जोरे, राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। और उन्होंने स्पष्ट कहा भी कि गुरु पितु मातु न जानौ काऊ, कहौ सुभाव नाथ पति आऊ। परंतु श्री भरत का स्नेह गूढ़ है। श्री भरत सभी व्यवहार को निर्वहन करते हुए श्री राम स्नेह जीवन में धारण किए हुए हैं। जैसे कि जब उन्होंने श्री अयोध्या जी से चित्रकूट के लिए प्रस्थान करना चाहा तो राज्य कोष महल सबकी सुरक्षा का प्रबंध किया। घर पुर देश राखी रखवारे।
श्री भरत का विचार है कि करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। श्री भरत सब व्यवहार को लेकर चल रहे हैं, उनका स्नेह छुपा हुआ है, सबका ख्याल रखते हैं, सबके दुख सुख को जानते हैं, पूछते हैं। श्री भरत को यदि कुछ हो जाता है तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मुझे श्री भरत को यहाँ रहना, घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा है। लखी स्वभाव सोने सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस सानी। लखी स्वभाव सुनि सरल सुबानी, लखी स्वभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस सानी। स्वभाव को लखी माने देखकर, सरल एवं सुबानी सुन करके, सरल माने सीधी और सुंदर वाणी सुन करके सभी रानियां करुण रस में सनी हुई, मगन भई माने डूब गई। सब भई मगन करुण रस सानी, पाठ सानी भी है, पाठ रानी भी है, अर्थात सभी रानियां करुण रस में डूब गई, मगन हो गई। लखी स्वभाव सुनी सरल सुबानी, सबने स्वभाव देखा कि श्री कौशल्या जी किस प्रकार से श्री भरतलाल जी के लिए चिंतित हैं। श्री भरतलाल जी के प्रति इनका इतना अधिक स्नेह है, और फिर सुंदर वाणी, सीधी सादी वाणी लोगों ने सुनी। सभी रानियां करुण रस में मगन भई माने डूब गई। सब सिय राम प्रीति किसी मूरति, जनु करुणा बहु बेस बिसूरति। सब सिय राम प्रीति किसी मूरति, जनु करुणा बहु बेस बिसूरति। नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धूनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धूनि। नभ आकाश से देवताओं ने प्रसून माने पुष्प की झरी लगा दी, और धान्य धान्य की ध्वनि गुंजायमान हो गई। सिद्ध जोगी मुनि स्नेह शिथिल, सिद्ध जोगी मुनि स्नेह में शिथिल हो गए। देवता लोग स्वार्थी हैं, आए देव सदा स्वार्थी। श्री कौशल्या जी का वक्तव्य देवताओं के पक्ष में है, अर्थात देवताओं को यह बात समझ में आ गई कि श्री कौशल्या जी श्री राम जी को अयोध्या ले जाने के पक्ष में नहीं है।
श्री कौशल्या जी श्री राम जी को श्री अयोध्या जी ले जाने के पक्ष में नहीं है। यह बात उनको समझ में आ गई। और देवता यही चाहते हैं कि श्री राम जी वन में ही बने रहें, श्री राम जी अयोध्या जी वापस न लौटे। श्री कौशल्या जी की वाणी से, उनके वचन से संतुष्ट होकर के देवताओं ने पुष्प की झड़ी लगा दी, धन्य धन्य की ध्वनि गुंजायमान कर दिए। सिद्ध जोगी मुनि, जबकि यह प्रेमी नहीं होते, लेकिन श्री कौशल्या जी के वचन से, इनके स्नेह से ये भी लोग स्नेह में डूब गए, स्नेह में शिथिलता आ गई। श्री भरतलाल जी यदि श्री राम जी के साथ वन में जाते हैं तो श्री राम जी जल्दी लौटेंगे नहीं। यद्यपि कुछ टीकाकारों ने यह भी कहा कि श्री भरतलाल जी वह कार्य नहीं करेंगे जो श्री लक्ष्मण जी कर सकते हैं, जैसे कि शूर्पणखा का नाक कान काटना। परंतु यहां पर प्रस्तुत प्रसंग का संदर्भित भाव यह है कि सिद्ध जोगी मुनि सोच रहे हैं श्री भरतलाल जी यदि वन में जाएंगे तब तो श्री राम जी अधिक समय तक यहीं रह जाएंगे। और यह प्रसंगोचित भी है क्योंकि श्री राम जी श्री भरत को लेकर ही श्री अयोध्या जी आने के लिए उतावले होते हैं। तापस बेस गात कृष जपत निरंतर मोहि, देखऊं बेगी सो जतन करऊं सखा निहोरऊं तोहि। सबर निवास बीथा की लखी रहे ओ, तब धरि धीर सुमित्रा कहे ओ। सबर निवास बिथकी लखी रहे ओ, तब धरि धीर सुमित्रा कहे ओ। सबर निवास लखी बिथकी रहे हो। सब रनिवास माने सारा रनिवास, लखी माने देख करके, बिथकी रहे हो माने स्तब्ध रह गया। बिथकी माने विशेष थकित, स्तब्ध होकर के रह गया। कोई कुछ बोल नहीं रही है। तब धरि धीर सुमित्रा कहे ओ। तब श्री सुमित्रा जी ने धैर्य धारण करके कहा, सबर निवास बिथकी लखी रहे हो, तब धरि धीर सुमित्रा कहे ओ। श्री सुमित्रा जिनके लिए ये कहा जाता है कि वह सबके मित्र हैं, सुष्ठु मित्रा, सबके हित का ख्याल रखती हैं, श्री सुमित्रा जी ने धैर्य धारण करके कहा। दूसरा भाव संतों ने ये कहा कि श्री कौशल्या जी ने प्रस्ताव यह रखा है कि लक्ष्मण घर में रहें, श्री भरत श्री राम के साथ जाएं। यह श्री सुमित्रा जी को नहीं भा रहा है। अच्छा, जिनको जो बात नहीं भाती है वह उस बीच में दूसरी चर्चा प्रारंभ करता है।
श्री सुमित्रा जी ने ये कहा कि देवी दंड जुग जामिनी बीते, देवी दंड जुग जामिनी बीते, राम मातु सुनी उठे सप्रीति, देवी दंड जुग जामिनी बीती। हे देवी, जामिनी जुग दंड बीती। हे देवी, जामिनी माने रात्रि 2 दंड बीत चुकी है। अर्थात अपने अपने कार्य में, अपनी अपनी सेवा में सबको उपस्थित होना चाहिए। इशारा खास करके है कि श्री सुनैना जी को अपने समाज में जाना चाहिए। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुने उठे सप्रीति। श्री राम माता श्री कौशल्या जी सुन करके सप्रीति माने प्रेम पूर्वक उठकर खड़ी हुई। श्री सुनैना जी को अपने पति की सेवा में जाना चाहिए। और श्री सुनैना जी कह नहीं सकती कि मैं जाना चाहती हूँ। श्री सुमित्रा जी ने समय को ख्याल रखा, इन्होंने चर्चा की, तो श्री कौशल्या जी ने तुरंत अपनी ओर से कहा, बेगी पाँव धारिय थलही, कह स्नेह सत्य भाई, हमरे तो अब ईस गति, कहे मिथिलेश सहाय, कहे मिथिलेश सहाय। श्री कौशल्या जी ने कहा, बेगी थलही पाँव धारिये। बेगी माने शीघ्र अपने डेरे के लिए प्रस्थान कीजिए आप। थलही माने अपने डेरे, अपने उस स्थान के लिए जहां ठहराव है। पाँव धारिये माने पधारिये। कह स्नेह सती भाव, स्नेह में भर करके सच्चे भाव से मां कौशल्या ने कहा कि आप शीघ्र अपने डेरे की ओर प्रस्थान करें। हमरे तो अब इस गति, कई मिथिलेश सहाय। हमारे तो अब इस गति, हमारे तो अब ईश्वर की गति है, ईश्वर का सहारा है। कई अथवा तो श्री मिथिलेश जी महाराज मेरे सहायक हैं। हमरे तो अब इस गति, कई मिथिलेश सहाय। बेगी पाँव धारिय थलही, कह स्नेह सती भाव। आप शीघ्र पधारे। और श्री कौशल्या जी कह रही हैं कि मुझे तो केवल ईश्वर ही, मेरे तो केवल ईश्वर ही सहारा हैं, अथवा तो श्री मिथिलेश जी मेरे सहायक हैं। कई मिथिलेश सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता, लखे स्नेह सुनी बचन विनीता। लखी स्नेह सुनी बचन विनीता। स्नेह को लखी माने देखकर
और विनीता वचन सुनी, विनम्र वचन सुन करके श्री जनक महाराज की प्रिया, श्री मिथिलेश जी की प्रिया श्री सुनैना जी श्री कौशल्या जी के पावन चरण को पकड़ लिए। तब बोलने लगी। श्री कौशल्या जी का स्नेह और वचन विनम्र श्री सुनैना जी के हृदय को प्रभावित कर दिया। लखी स्नेह सुनि वचन विनीता, वचन विनम्र है। जो उन्होंने ये कहा कि हमरे तो अब इस गति कई मिथिलेश सहाय, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। पवित्र चरण श्री कौशल्या जी के पवित्र चरण को श्री सुनैना जी ने पकड़ लिया है। श्री कौशल्या जी बड़ी हैं और अपने प्रिय जामाता की माता हैं तथा श्री अवधेश्वरी हैं। उनके पावन चरण को पकड़ लिया और फिर कहा, देवी उचित असी विनय तुम्हारी, देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी, देवी उचित असी विनय तुम्हारी। हे देवी, आपकी असी विनय उचित, आपकी ऐसी विनती उचित है। आप इस प्रकार से विनती करेंगी ही क्योंकि दशरथ घरनी राम महतारी, श्री महाराज अवधेश जी की गृहिणी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं और राम महतारी श्री राम जी की माता हैं आप। देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। हे देवी, इस प्रकार से विनती करना आपके लिए शोभनीय है, उचित है। देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। बड़े लोगों में बड़ी बातें होती है, अर्थात बड़े गुण होते हैं। आप श्री दशरथ महाराज की धर्मपत्नी जी हैं। दशरथ गुणगन बरनि न जाहि, अधिक कहा जेहि सम जग नाही, जासु स्नेह संकोच वस राम प्रगट भय आई। स्नेह निधि श्री अवधेश जी महाराज, जिनके स्नेह में बंधे हुए सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वेश्वर ब्रह्म श्री राम पुत्र बने हैं और श्री राम की माता आप है। जो बड़ होत सो राम बड़ाई, जिनको बड़प्पन मिलता है श्री राम जी के बड़प्पन देने से, आप श्री राम की माता हैं। आप में महानता होनी ही चाहिए, स्वाभाविक है। श्री राम वह श्री राम जिन्होंने श्री कैकेयी की कटुता पूर्ण वाणी को सुनकर भी उनके साथ वैसा ही शील स्नेह का निर्वहन किया। निधरक बैठ कहे कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीभ कमान बचन सरनाना, मनोमय मृदु लक्ष्य समाना,
जन कठोर पन धरे शरीरु सिखई धनुष विद्या बर वीरु। पर श्री राम जी को कोई बुरा नहीं लगा। मन मुस्काए भानु कुल भानु। आप उन श्री राम, उन परम साधु परम महात्मा श्री राम की माता है। इसलिए आपकी ऐसी विनती उचित है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अगनि धूम गिरी सिर तनु धरहि। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अगनि धूम गिरी सिर तेनु धरहि। प्रभु माने समर्थ, प्रभु माने समर्थ स्वामी। अपने से नीच माने छोटे को आदर करते हैं, आदर देते हैं। इसी में उनकी शोभा है। प्रभु माने जो समर्थ हैं, जो बड़े महापुरुष हैं, वे अपने से नीच को छोटे को आदर देते हैं। इसी में उनकी महानता है। अगनि धूम गिरी सिर तेनु धरहि। अग्नि अपने सिर पर, धूम माने धुआं, और गिरी माने पर्वत अपने सिर पर, तीन माने घास को धारण करते हैं। प्रभु अपने नीचहु आदरहि। अपने से छोटे लोगों को आदर देना यह प्रभु की शोभा है, प्रभु की महानता है। श्री सुनैना जी उस बात को लेकर कह रही हैं जो श्री कौशल्या जी ने कहा है कि हमरे तो अब इस गति कई मिथिलेश सहाय। श्री सुनैना जी कहती हैं कि आप तो बड़ाई दे रही हैं श्री मिथिलेश जी को। प्रभु माने समर्थ। ध्यान दीजिएगा, मानव के शरीर पर सभी देवता लोग अपना अपना स्थान ग्रहण किए। भगवान विष्णु ने कहा कि हम तो चरण में ही रहेंगे, क्योंकि सब स्थान सब लोगों ने ले लिए। चरण में कोई रहना नहीं चाहा। चरण में कौन रहना चाहेगा? भगवान विष्णु ने कहा हम ही चरण में ही रहेंगे। और इसीलिए बंधन चरण का ही होता है। बंधन चरण का ही होता है। हाथ का व कपाल का बंधन नहीं होता, बंधन चरण का होता। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु चरण में विराजित हैं। भगवान ने चरण को आदर दिया, क्योंकि चरण को सभी देवताओं ने उपेक्षा किया, किसी ने ग्रहण नहीं किया। हाथ को लिया, किसी ने नेत्र को लिया, किसी ने घ्राण को लिया, किसी ने श्रवण इंद्रिय को लिया, किसी ने जिह्वा को लिया, आदि आदि सबने अपने अपने स्थान के चयन किए। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, बड़े स्नेह लघुन पर करहि। बड़े स्नेह लघुन पर करहि, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहि। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 106 पद में, दोहावली 106 में, तुलसी राम जो आदरयो, तुलसी राम जो आदरयो, खोटो खड़ो खरोई। दीपक काजर सिर धर्यो, धर्यो सो धर्यो धरोई। दीपक काजर सिर धर्यो, धर्यो सो धर्यो धरोई।
तुलसी राम जो आदर्यो खोटो खरो खरो। श्री राम जी जिनको आदर दिए वह खोटा ही क्यों न रहा, वह अच्छा हो जाता है। और दीपक के सिर पर काजल है तो काजल की ओर कोई नहीं देखता, दीपक की ओर देखते हैं, दीपक का प्रकाश। दीपक काजर सिर धर्यो, अगनि धूम गिरि सिर तिन धरहि। जैसे प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आए, केवल सक्र दिन बढ़ाई। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आए, लेकिन देवराज को बड़प्पन प्रदान किए। देवराज ने सेवा मांगी, प्रभु मुझसे कुछ सेवा लीजिए। ठाकुर जी ने उनसे कहा अमृत बरसा दो, बानर भालू जिंदा हो जाए। अग्नि हमेशा अपने सिर पर धुआं रखता है, पहाड़ अपने सिर पर हमेशा तृण रखता है, घास हमेशा। इसी प्रकार से कुछ बानर भालुओं ने कहा, प्रभु जो कहो तुम्हें सब सोहा, हमरे होत बचन सुनी मोहा। प्रभु जो कहो तुम्हें सब सोहा, हमरे होत बचन सुनी मोहा। क्यों? क्योंकि दीन जाने कपि किए सना था, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूं खगपति हित करई। क्या मच्छर गरुड़ की सहायता कर सकता? नहीं। क्या हम बानर भालू चंचल बुद्धि वाले, चंचल चपल चित वाले आपकी सेवा कर सकते? नहीं। ये आपने सेवा ली है और आप ही बड़ाई दे रहे हैं। तो धुआं में कड़ुआपन है, पर धुएं को अग्नि अपने सिर पर रखता है, पहाड़ घास को अपने सिर पर रखता है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रभु लोग, प्रभु माने समर्थ लोग, बड़े लोग, महान लोग अपने से छोटे को बहुत आदर दिया करते हैं, इसी में उनका बड़प्पन रहता है। सेवक राओ करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। सेवक राओ करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। राऊ महाराज श्री मिथिलेश जी, राजा श्री मिथिलेश जी करम मन बानी सेवक। महाराज तो करम मन बानी से आपके सेवक हैं। हाँ, सहाय की बात रही तो सहायक आपके महेश भवानी है, सदा सहाय महेश भवानी। सेवक सेवा करता है, मित्र सहायता करता है, बड़े लोग सहायता करते हैं। श्री सुनैना जी कहती हैं कि हम सब तो आपके सेवक हैं, वचन मन कर्म से सेवक है, हम तो सेवा करेंगे, सेवा करने के तैयार हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि महेश भवानी आपकी सहायता करते हैं, सहाय के योग्य महेश भवानी है। श्री मिथिलेश जी ने उस वक्त ही कहा था जब विदा कर रहे थे समधी जी को, संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये, यही राज साज समेत सेवक
जानिबे बेनुगथ लये, जानिबे बेनु गथ लये। तो हम तो आपके सेवक हैं। सेवा कराऊ करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। श्री सुनैना जी ने कहा कि आप जो कहती हैं कि हमरे तो अब इस गति, इस माने शिव जी सचमुच आपके सहायक हैं। और जहाँ तक महाराज की बात आपने कही, कई मिथिलेश सहाय, नहीं नहीं, वे सहायक नहीं, वे सेवक हैं, सेवा करने को तैयार हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। हम लोग कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं दोनों रानिवास के मिलन में कितना करुण है, कितना करुण रस बढ़ा हुआ है। रौरे अंग जोग जग को है। श्री सुनैना जी कहती हैं रौरे माने आपके, अंग माने सहायक, जग को है। रौरे माने आपके, अंग माने सहायक, जोग सहायता करने योग्य, जग को है, जगत में कौन है, अर्थात कोई भी नहीं। दीप सहाय की दिनकर सोहई, कि दीप सहायता करके, की माने क्या, दीप दिनकर माने सूर्य की सहायता करके शोभा को प्राप्त कर सकता है, अर्थात नहीं। दीप दिनकर सहाय सोहई की, अर्थात नहीं। रौरे अंग जोग जग को है। इस जगत में आपके सहाय के जोग कौन है, अर्थात कोई भी नहीं। इस जगत में आपकी सहायता करने योग्य कोई नहीं है, केवल महेश भवानी। वे तो कैलाश में रहते हैं, अर्थात वे महादेव हैं। प्रकृति में, जगत में आपकी सहायता के योग कोई नहीं है। सहायक बराबर वाले कर सकते हैं, छोटे नहीं। महाराजा श्री अवधेश जी की बड़ी प्रसिद्धि रही है, आपकी बड़ी प्रसिद्धि है। त्रिभुवन तीनी काल जग माही, त्रिभुवन तीनी काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। कोई है ही नहीं। भयउ न अहि न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। तो फिर इनके सहायक योग कौन हो सकते हैं? सारा जगत तो श्री अवधेश जी की सहायता से सुखी हैं। नृप सब रहाए कृपा अभिलाखे, लोक अप करें प्रीति रुख राखे। सबको सुख तो महाराजा श्री अवधेश जी की कृपा में रहा है। तो क्या दीपक सूर्य की सहायता करके शोभा को प्राप्त कर सकता है? अर्थात नहीं। दीपक एक कमरे में प्रकाश कर सकता है, कि कमरे के अंधकार को दूर कर सकता है। सूर्य वह जो सारे जगत के अंधकार को दूर करता है, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। रौरे अंग जोग जग को है,
दीप सहाय के दिन कर सोहै। राम जाई बन करे सुर काजू, अचल अवधपुर करिहहि राजू। राम जाई बन करि सुर काजू। श्री सुनैना जी कथा सुना रही हैं। वह कथा कौन? जो इन्होंने अपने गुरु श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज से सुन रखी है। राम जाई बन करि सुर काजू। श्री कौशल्या जी के उस वाक्य को समर्थन करती हुई कह रही हैं, जो उन्होंने कहा था कि लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोच। राम जाई बन करि सुर काजू। श्री राम जी वन में जाकर के सुर काजू करी माने देव कार्य करके वापस आएंगे और अवधपुर श्री अयोध्या जी में अचल राज्य करेंगे। श्री अयोध्यापुर में अचल राज्य करेंगे। राम जाई बन करि सुर काजू, अचल अवधपुर करियहि राजू। अर्थात श्री राम जी वन में जाकर के देवताओं के कार्य को संपादित करेंगे। देव कार्य है क्या? तो वह है असुरों का संहार। श्री राम जी वन में जाएंगे, वन में ही रहेंगे, यही सत्य है। क्योंकि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, जो विभीषण जी ने कहा। सुर कार्य है असुरों का संहार, क्योंकि लोकप जाके बंदी खाना। लोकपाल रावण के बंदी में पड़े हुए बंदी खाने में श्री राम जी असुरों को मार करके अयोध्या जी आकर के श्री धाम अयोध्या जी में राजा बन करके अचल होकर के राज्य करेंगे। फिर इनका राज्य अचल होगा, कोई चलायमान नहीं कर सकता। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिहहि अपने अपने थल। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिहहि अपने अपने थल। अमर देवता, नाग पातालवासी, नर भूलोकवासी, अर्थात अमर से स्वर्गवासी, नाग से पातालवासी, नर से भूलोकवासी। राम बाहुबल, श्री राम जी के बाहुबल में, श्री राम जी की भुजा बल में अपने अपने थल सुख बसिहहि। अपने अपने थल माने अपने अपने निवास स्थान में सुखपूर्वक निवास करेंगे। सुख बसिहहि अपने अपने थल। अमर नाग नर राम बाहुबल। कहने का भाव यह है कि इस समय में कोई भी अपने अपने स्थान में सुखपूर्वक निवास नहीं कर रहे हैं। सब जगह रावण का अत्याचार फैला हुआ है। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई
जो कह वेद पुराण। परिस्थिति इतनी गंभीर है कि वर्ण न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करे। हिंसा पर यति प्रीति तिनके पापी कवन मिति। सब उद्विग्न हैं, सब अशांत हैं, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। श्री राम जी के बाहुबल में अपने अपने घर में सुखपूर्वक निवास करेंगे। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। हर्षित भये गए सब शोका। सब सुखी हो गए श्री राम जी के बाहुबल में। गीतावली उत्तरकांड 13 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, दशमुख विवश त्रैलोक लोकपति विकल बिनाए नाक चनाए। सुबस बसे गावत जिनके जस, अमर नाग नर सुमुखी सनाहे। सबको सुख मिला है। इस समय में सबको शांति नहीं है। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। किन्नर नाग मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा। कवितावली उत्तरकांड 58 पद में पढ़िए, आय शुभ लोकनि सिधारे लोकपाल सब। श्री राम जी सबको बसाए हैं अपने बाहुबल में। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। यह सब जाग बलिक कही राखा। श्री जाग बलिक जी ने यह सब कह रखा है पहले ही। हे देवी मुनि भाखा मुधा न होई। हे देवी मुनि श्री याग बलिक जी का कहा हुआ मुधा माने मिथ्या नहीं होगा, झूठा नहीं होगा। यह सब जाग बलिक कही राखा। श्री याज्ञवल्क्य जी महान ऋषि हैं और श्री राम कथा के ज्ञाता हैं। श्री काकभुसुंडी जी से श्री राम कथा श्रवण करके प्राप्त करके इन्होंने श्री भारद्वाज जी को कथा सुनाई है। श्रीमद् रामचरितमानस के 4 वक्ता में से एक वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। इन्होंने बहुत पहले से कथा सुनाई है, इसलिए श्री सुनैना जी को सब कथा मालूम है। पुराने ऋषि हैं, बहुत बार श्री राम कथा सुनाई है। यह सब जाग बलिक कही राखा। जान ही तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। जान ही तीन काल निज ज्ञाना, तीनों काल का ज्ञान भली भांति जानते हैं श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। श्री याज्ञवल्क्य जी पहले ही सुना चुके हैं ब्रह्म का अवतरण होगा श्री अयोध्या जी में, उनकी शक्ति का अवतरण श्री मिथिला जी में होगा। यह सब जाग बलिक कही राखा। श्री याज्ञवल्क्य जी के संदर्भ में गीतावली बालकांड 85 पद में गोस्वामी जी ने लिखा,
जोगी जाग बलिक प्रसाद सिद्धि लही है। जोगी जाग बलिक प्रसाद सिद्धि लही है। देवी न होई मुधा मुनि भाखा। हे देवी, मुनि का भाखा माने कहा हुआ झूठा नहीं होगा। अस कही पग परि प्रेमयति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआयसु पाई। चली सुआयसु पाई। अस कहि पग परि प्रेमयति, सिय हित विनय सुनाई। अस कहि पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। ऐसा कह करके श्री सुनैना जी एक बार पुनः श्री कौशल्या जी के पग परि माने चरण में वंदन प्रणाम की और सिय हित विनय सुनाई। अति प्रेम के साथ श्री सीता जी को साथ ले जाने के लिए विनती की है। तब सुआयसु पाई, सिय मातु सिय समेत चली। तब सुंदर आज्ञा पा करके श्री सीता जी की माता श्री सुनैना जी श्री सीता जी को साथ लेकर के चली। अस कहे पग परि प्रेमयति, सिय हित विनय सुनाई। ऐसा कह करके अति प्रेम के साथ श्री कौशल्या जी के चरण में वंदन प्रणाम करके और यह कहती हुई कि आप यदि आज्ञा दें तो श्री सीता जी को मैं साथ लिए जाऊं, चल करके सबसे मिल लेंगे। जब इस प्रकार से इस भाव से विनती सुनाई तो श्री कौशल्या जी ने अनुमति दी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है आपका विचार, श्री सीता जी को जाना चाहिए। फिर तो श्री सीता जी की माता श्री सुनैना जी सुंदर आज्ञा पा करके श्री सीता जी को लेकर के चली। पहुंच गई श्री सुनैना जी अपने समाज में, अपने डेरे में, अपने समाज में पहुंच गई और वहां पहुंच करके प्रिय परिजन ही मिले बैदेही, जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि। जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि, प्रिय परिजन ही बैदेही मिली। श्री सीता जी वहां पहुंच करके अपने मैके के उन सभी परिवारजनों से, कुटुंबी जनों से, जो जिस योग्य हैं सबसे मिली हैं और सभी लोग श्री सीता जी की ओर देख करके, तपस्विनी वेश में देख करके दुखी हो रहे हैं। और श्री मिथिलेश जी महाराज गुरुजनों के पास बैठे थे, वहाँ से आ रहे हैं। श्री मिथिलेश जी मिलते हैं, प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। इन्हीं के साथ कथा यहीं विराम हो रही है।